जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 12वीं वार्ता का पहले प्रसंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि रामदास जी के बारे में है। रामदास जी नित्य लीला में राधा सहचरी जी की सखी प्रेम मंजरी है। और प्रसंग इस प्रकार है कि रामदास जी अष्टपहर अपरस में रहते हुए जलपान बीड़ा अपरस में लेते। इसके पीछे का भाव यह है कि उन्होंने सारे लौकिक व्यवहार त्याग दिए थे, अपना व्यापार वाणिज्य वे सब भी करना छोड़ दिया था और स्त्री संग भी छोड़ दिया था। ऐसे करते करते श्री ठाकुर जी की सेवा करते करते उनका द्रव्य कुछ कम हुआ। तब उनके मन में विचार आया कि इस द्रव्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस द्रव्य कम होने के पीछे का अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा रामदास जी को द्रव्य का अहंकार था। वे द्रव्य का अहंकार छुड़वा के सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी के ही आश्रित उन्हें करना था। फिर उन्होंने एक ताती, पूर्व में जो पटवस्त्र बुनते हैं उन्हें ताती कहते हैं, उन ताती को द्रव्य ब्याज पर दिया। फिर उनके पास ब्याज से खूब सारा द्रव्य आने लगा। फिर उनके मन में कुछ संशय आया। श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि तू तो मुझे तातिन के ऊपर रखे हो है। इस पर इसके पीछे का अभिप्राय यह था कि श्री ठाकुर जी तो प्रेम भाव से प्रीति से रहते हैं। पहले तो द्रव्य पे रखा और फिर ब्याज के द्रव्य पे रखा। ब्याज का द्रव्य तो महाहीन द्रव्य है, उस पे श्री ठाकुर जी कैसे रहेंगे। तब ये सुनकर रामदास जी के मन में बड़ा ही दुख हुआ। उन्हें लगा कि मैंने तो कोई अपराध कर दिया है, अब जैसे भगवत आज्ञा होगी मैं वैसे ही करूंगा। तब वे ताती के पास गए और बोले कि मेरा द्रव्य तुम वापस दे दो, मेरे साथ एक लड़का है, वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तो ताती को ये लगा कोई बालक होगा, पर रामदास जी यहाँ पर बोलना चाहते थे कि जिस प्रकार बालक होता है, वे कभी तो खिलौना नीचे रखता है, ऊपर रखता है और कभी उसे फेंक कर तोड़ देता है, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के मन में जैसे विचार आते हैं वे वैसे ही करते हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ होता है श्री ठाकुर जी वो ही करते हैं। फिर सारा के सारा द्रव्य लेकर रामदास जी घर आए और कुछ ही काल में वह द्रव्य भी खत्म हो गया। और तो जो द्रव्य का अहंकार था वो तो उनका खत्म हो गया, पर जो थोड़ा सा उनका गर्व बचा हुआ था वह श्री ठाकुर जी आगे दूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।